कहानी का नाम जादुई पेन और बुद्धिमान बच्चा। भाग 1। गांव का बच्चा अर्जुन। एक छोटे से गांव में एक समझदार और दयालु बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही होशियार था, लेकिन उसके पास पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी। उसके माता पिता गरीब थे और घर में केवल एक पुरानी किताब और टूटी हुई स्लेट थी। फिर भी अर्जुन हमेशा ज्ञान के पीछे भागता रहता। गांव वाले भी अर्जुन की समझदारी के बहुत कायल थे। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां बटोरने गया, तभी उसे एक चमचमाती चीज दिखाई दी। वह पास जाकर देखता है तो उसे एक पेन मिलती है, लेकिन ये कोई साधारण पेन नहीं थी। ये थी एक जादुई पेन। पेन की शक्ति और पहली परीक्षा। जैसे ही अर्जुन ने उस पेन को उठाया, एक रोशनी की लहर दौड़ी और एक जादुई आवाज आई, अर्जुन, ये जादुई पेन अब तुम्हारी है। जो कुछ भी तुम इससे लिखोगे वह सच हो जाएगा, लेकिन याद रखो, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना, वरना ये खुद ही गायब हो जाएगी। अर्जुन ने उस दिन से पेन का उपयोग अच्छे कामों के लिए शुरू कर दिया। गांव में जिसके पास खाने को नहीं होता, अर्जुन अपनी स्लेट पर खाना बनाकर लिख देता और चमत्कारिक रूप से खाना प्रकट हो जाता। लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। स्कूल में सभी बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने लगी। लेकिन गांव के मुखिया का बेटा रोहित, जो बहुत घमंडी और जलनखोर था, उसे यह सब पसंद नहीं आया। उसने ठान लिया कि वो अर्जुन से ये पेन छीन लेगा। लालच का अंजाम। एक रात जब अर्जुन सो रहा था, रोहित चुपके से उसके घर में घुसा और पेन चुरा लाया। अगली सुबह उसने पेन से लिखना शुरू किया, मैं सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाऊं। पेन ने उसकी बात सच कर दी, लेकिन रोहित का लालच बढ़ता गया। वह हर किसी को डराने धमकाने लगा, गांव वालों से कर वसूलने लगा और यहां तक कि अर्जुन को गांव से निकालने की कोशिश की। अर्जुन बहुत दुखी हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। वह जंगल में गया और वहीं बैठकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अर्जुन की परीक्षा और सच्चे ज्ञान की शक्ति। अर्जुन को याद आया कि जादुई पेन ने एक बात कही थी, इसका प्रयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। उसने अपने मन में प्रार्थना की और फिर अपनी स्लेट पर लिखा, मैं खुद एक ऐसा ज्ञान चाहता हूं जिससे बिना पेन के भी लोगों की मदद कर सकूं। अचानक एक प्रकाश की किरण उसके सिर पर गिरी और उसे अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वह विज्ञान, गणित, खेती, चिकित्सा, हर चीज में पारंगत हो गया। अर्जुन गांव लौटा और लोगों को सिखाने लगा कि कैसे खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग मेहनत करने लगे और अर्जुन के ज्ञान से उनकी जिंदगी बेहतर हो गई। रोहित की गलती और माफी। रोहित ने जब देखा कि अर्जुन अब बिना जादुई पेन के भी लोगों की मदद कर रहा है और सभी उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान देते हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अर्जुन के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने पेन का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं भी बदलना चाहता हूं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, गलती करना गलत नहीं, लेकिन गलती को न सुधारना सबसे बड़ी गलती है। उसने रोहित को गले लगा लिया। अर्जुन ने फिर से गांव को एक आदर्श गांव में बदल दिया, जहां न कोई भूखा था न कोई अनपढ़। नैतिक शिक्षा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ज्ञान ही सबसे बड़ा जादू है। लालच का अंत बुरा होता है। गलती से सीखना ही असली बहादुरी है। सच्चा हीरो वो होता है जो दूसरों की मदद करे।